पाकिस्तान में मौजूद एक ऐसी कब्र जिसकी लंबाई तकरीबन 9 गज से भी ज्यादा है। ये बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका आधा धड़ यहाँ पर दफन है और आधा धड़ भारत के अंदर मौजूद है। इनकी इतनी लंबी कब्र कैसे है, कहां मौजूद है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान अली बादामी। नाजरीन, आपने बड़ी बड़ी अनोखी और सनसनीखेज चीजें देखी होंगी। आज मैं आपको एक ऐसी कब्र दिखाने जा रहा हूं जो तकरीबन 9 गज से भी बड़ी है। इस कब्र को देखकर आपके होशो हवास गुम रह जाएंगे कि इतनी बड़ी कब्र किसकी हो सकती है, ये बुजुर्ग कौन है, कहाँ के रिहायशी हैं, ये कब का वाकया है। इस वक्त मैं जिला उकाड़ा के एक शहर हवेली रखा में मौजूद हूँ, जो कि एक तारीखी शहर भी माना जाता है। इस शहर के अंदर ये कब्र मुबारक मौजूद है और कहा जाता है कि ये बुजुर्ग का आधा धड़ यहाँ पे मौजूद है और आधा भारत के अंदर मौजूद है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसी कब्र के ऊपर। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके थोड़ा सा पीछे करके, कि इतनी बड़ी कब्र आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी कब्र किसकी हो सकती है। और वाकई ही यकीनन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये तकरीबन 9 गज से भी बड़ी ये कब्र है। और कहा जाता है कि ये बुजुर्ग तकरीबन एक अरसा पहले जब जंगे हुआ करती थी, पहले दौर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब जंगे लड़ी जाती थी तो तब अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े बड़े आदमी हुआ करते थे, उनके कद बड़े लंबे हुआ करते थे। शायद उन्हीं में से ही एक ये बुजुर्ग हैं जो जंग लड़ते हुए यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर इनकी वफात होगी। और यहाँ पर पीर महल, पीर जो है, पीर इस्लाम इनका नाम है और यहाँ से ये गांव भी मशहूर है, पूरा शहर, और इस कब्रस्तान का भी यही नाम है। तो मजीद भी सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कब्र को किसने बनवाया, अभी ये किसके अंडर में मौजूद है, सारी चीजें मजीद भी आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं जो यहाँ पर ही पैदा हुए हैं, उनको सारी चीजें पता है, यहाँ पे रिहायशी हैं, रहते हैं, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। ये इतनी बड़ी इतनी लंबी कब्र लोग देख के हैरान रह जाते हैं, ये वाकई कब्र है और किसकी है? ये बाबा पीर सलाम की कब्र है, हजरत बाबा पीर सलाम इनका नाम है। ये इतनी बड़ी है। ये सरकार जो है, ये पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उम्मती जो होते थे ना, उनके इतने बड़े कद होते थे। यानी ये सहाबी है? हाँ, सहाबी, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार सहाबी है। तो ये कब्र कैसे बनी? ये कहा जाता है कि आधा धड़ यहाँ पे है। ये मुझे नहीं पता ये कैसे बनी, किसने बनाई। जो सुना है हमने वो हमने आपको बता दिया है। ये जो तवीज, इसके नीचे भी तवीज है, ठीक है, वो नीचे ही है, उसके ऊपर स्लेब पा दिया। अब ये नया तवीज बनाया है, ठीक है। वो पहले कब की बनी हुई कब की नहीं बनी मुझे नहीं लगा, कि मल्ले वाले किसी को भी नहीं पता भी ये कहाँ बनी है, किधर बनी है। ये लंबाई इसकी कितनी है? इसकी लंबाई है 9 गज। 9 गज। और लोग जो मनता मांगने आते हैं वो माप के ले जाते हैं गज से या किसी रस्सी वरी से। जब वो चद्दर पाते हैं ना, वो यहाँ इतनी बड़ी हो जाती है या इतनी छोटी हो जाती है। ये मतलब क्या मन्नतें मांगने आता है वो? हाँ, मेज के जाता है 9 गज है। हाँ जी। वापसी आएगा तो पूरी नहीं होगी? वापसी वो बाजार से लेके आएगा ना चद्दर, हाँ, तो वो पूरी नहीं होगी। यहाँ इतनी बड़ी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ये क्या सीन है? ये अल्लाह का निजाम है या सरकार की मर्जी है जी। हाँ। ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, मन्नतें पूरी होती है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मन्नतें पूरी होती है जी। आपको कैसे पता? आपने को मानी है मन्नत? जी, मैंने मन्नत मानी है। मल्ला पीर सलाम का जामा रहशी हूँ। हाँ। पूरे मल्ले वाले जो मांगते हैं बाबा उनको देता है, जो भी मांगता है उनको देता है। बस। जिसकी शादी नहीं हो रही, शादी हो रही, इंशाल्लाह शादी हो जाती, बच्ची की हो, बेटे की हो, आपकी हो, अपनी बहन भाई की हो, वो जो मांगेगा इंशाल्लाह मिलेगा। लोग आते हैं यहाँ पे? हम बहुत लोग आते हैं। कल जुमेरात से बड़े लोग आए ने, बड़िया माइया बहना आई ने, बड़े लोग आए ने, बुजुर्ग भी आते हैं, बाहर से लोग भी आते हैं, मोहल्ले से, शहरों से, पिंडों से काफी लोग आते हैं। यानी कि लोग आके, इसका उर्स होता है इन बुजुर्गों का? जी, उर्स 2 दफा मेला होता है जी, साल में 2 दफा। कब होता है? एक हाड़ में, हाड़ की 12 होता है और एक सावन की 9 होता है। सावन के 9 में? हाँ जी। तो लोग कहाँ से मेले पर आते हैं? मेले में पहले तो बड़े मेला लगता है, बड़े लोग आते हैं। अब शहर वाले लोग ही आते हैं। हाँ। वो मियाँ खबर साहब जो है वो महफिल कराते हैं यहाँ देगा दूगा। खबर माने का कौन? जो इमरान खान की बीवी का साबिक शोहर है वो? जी जी। गिद्दी नशीन कौन है? गिद्दी नशीन भी वो है, पहले उनका बाप था मियाँ गुलाम माने का। अब वो है। अच्छा अच्छा, अगर किसी ने आना हो तो ये कौन सी जगह एग्जैक्ट? ये मल्ला पीर सलाम है। हाँ। इनका नाम है। हवेली लक्का शहर है, तहसील दीपालपुर है, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा है जी। अच्छा, आप यहाँ के रिहायशी? जी, हम यहाँ के रिहायशी हैं।
अच्छा, ये इतनी जो बड़ी कब्र है माशाल्लाह से, तो आपको पता है कि किसने इसको दोबारा इसको तमीर भी वो पीर साहब ने करवाया है, खावर जी माने ये का? खबर माने के साहब ने ये जो है सब उन्होंने कराया है। अच्छा। यानी पहले ये 4 दीवारी थी, हाँ। ये तवीज था और कुछ भी नहीं आती जो ये सारा कुछ वो मियाँ साहब ने कराया। ठीक है, अगर हम कोई मन्नत मांगे पूरी होगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बाबा जी, जज़ाकल्लाह इस टाइम देता जी, थैंक यू जी। जी नाज़रीन, मेरे साथ ये बुजुर्ग मौजूद थे जिनका ये कहना था कि अगर आपकी कोई मन्नत वगैरह भी नहीं पूरी हो रही, आपकी मन्नत मुरादें कोई भी हैं, तो आप यहाँ पर आएँ, आपकी पूरी होगी। एक सहाबी हैं जिनका ये नाम है, यहाँ का ही मोहल्ला भी इसी नाम से मशहूर है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।